एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ, इसकी डीप डिस्कशन अभी नहीं भी हो पाएगी, लेकिन एक बात बताऊं, भगवान ने बोला है कि वंश परंपरागत और ये अनेक जन्म तक ये बंधन और ये संबंध तो हम अनादि काल से, अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नाम से आप उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगी। इसलिए आप इन बंधनों को यहीं पे कट कर दीजिए। और बंधन कट करने के लिए एकमात्र है कि हमारे अंदर होता है कि जिसके घर में बेटा नहीं होता है वो गोद लेकर के भी अपना वंश चलाता है। ये हमारी सामाजिक प्रथा है, ये हमारी सामाजिक प्रथा है। इस स्वार्थी संसार के अंदर आप इसके अंदर कहीं पे भी पूरा स्वार्थ में संसार है, उसके अंदर आप इस गलत भ्रम में जीते हो। आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे ही आपके जितने भी जो संबंध बनते हैं इन संबंधों को खत्म करके अनंत आनंद सुख को प्राप्त करने के लिए वो परमात्मा के साथ में सुख का, परमात्मा के साथ संबंध बांधने का काम करना चाहिए ताकि आपकी भोगना खत्म हो जाए। बाबा जी, आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती है मगर प्रैक्टिकलिटी में शायद मुश्किल भी हो। ऐसा एक प्रश्न मेरे पास हमारे यहाँ बैठे हुए संजय जी चतुर्वेदी के पास है, अगर एक माइक्रोफोन हम तक पहुँच जाए। संजय जी चतुर्वेदी रीजनल हेड नॉर्थ रीजन रिलायंस से हैं, और अगर एक माइक उनके हाथों में आ जाए तो हम आपका प्रश्न सुनना चाहते हैं। ऑफकोर्स इनका प्रश्न मुझे बताया है, बट आई वॉन्ट हिम टू आस्क यू डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल। हेलो बाबर भाई, आपको हम पॉलीमर किंग के नाम से जानते हैं। जब से हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज में आए, वी हैव सीन यू एज अ किंग ऑफ पॉलीमर्स एंड यू हैव अर्नड अ लॉट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ऑल, सो नो डाउट ऑफ दैट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आत्मा की सुख की बात करते हैं और अर्धांगिनी के साथ आत्मा का संबंध होता है, बंधन होता है, तो आपको नहीं लगता है कि अब जब आप सब चीज़ आपने मतलब हासिल कर ली है तो आप भाभी के लिए भी भाभी के साथ रहें और उनके साथ वो सुख बांटें जो आप अभी तक अपने बिजनेस, अपने बच्चों के लिए, भाई के लिए कर रहे थे। दिस इज द टाइम when you have a time when you can devote some time with your wife and enjoy life। और मैं तो मथुरा का हूँ सर, हम लोग कृष्ण को भी अपने घर में रखते हैं, कृष्ण को अपने साथ खिलाते हैं, साथ हम लोग कृष्ण के साथ रहते हैं। तो ये इतना कठिन आप कैसे कर पाएंगे और भाभी कैसे कर पाएंगे? माय क्वेश्चन इज दिस। कठिन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से काफी लोग जो यहाँ बैठे उनके दिमाग में ये होगा कि भाभी के साथ उनका सहारा बन के जिए, आप दीक्षा मान के ऊपर क्यों जा रहे हो, उनका क्या होगा? बाबर जी आंसर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि 80 से 85 से 90% लोगों को पुनर्जन्म, आत्मा का अस्तित्व, शाश्वत सुख मतलब मोक्ष सुख, उसके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है। ऐसे ही अभी भी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि आपकी धर्मपत्नी के साथ में आपने 7 फेरे लेकर के आपने उनके साथ जीवन निर्वाह करने की सौगंध ली थी, तो अभी उनके साथ आप अन्याय तो नहीं कर रहे। मैं आपके क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा स्पष्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मेरी मैरिज 1978 में हुई। 78 से लेकर के अभी तक की जो भी मेरी जीवन यात्रा चली, उसके अंदर हमेशा कोई कोई निर्णय करने की बात आती है। हमेशा बहुत सारे ऐसे निर्णय आते रहते हैं जो हमने बहुत साथ में मिल कर के लिए। कई निर्णय बहुत छोटे होते हैं, कई निर्णय बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हैं। तो जीवन में जब साथ में चलते हैं तो साथ में मिलकर के निर्णय लेने के लिए होते हैं। कई निर्णयों में कई बार जो मैं निर्णय ले रहा हूँ या ले रहा था उस वक्त, तो उसके अंदर उनकी सहमति नहीं भी होती थी। लेकिन जब वो मैंने निर्णय ले लिया और उसके बाद में वो चीज़ उनके सामने कुछ समय के बाद में क्रिस्टल क्लियर होकर के उसके रिजल्ट आ जाते थे, तो वो सहजता से अपनी बात को बिना दिमाग में कि मैंने क्या कहा था वो एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे ही मैंने भी कई बार उसके निर्णय को लेकर के उसकी बात को उस वक्त स्वीकार कर लिया और मेरे सामने वो स्थिति क्लियर आ गई। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है, इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं जिस पथ पर जा रहा हूँ वो मेरा 100% राइट डिसीजन है, क्योंकि वहाँ पर मैं आत्मा की अनुभूति, आत्मा का सुख, अनंत का अनंत सुख, अनेकों भवों भव के दुखों को काट करके वहाँ पे जाने जा रहा हूँ मैं। और इस
चीज को, क्योंकि अंधकार, मैंने बोला ना कि आत्मा के गुणों को पहचानने के लिए हमारे पास अंधकार है, क्योंकि उसके बारे में हमारा नॉलेज ही नहीं है, हम उसके लिए समय ही नहीं देते हैं। जब वो लाइट उनके पास में भी आएगी, और वो लाइट आने के लिए मैं एक बात और सोच रहा हूँ, मैंने भी यहाँ पहले भी बोला आपको इस क्वेश्चन से पहले, कि मेरे जाने के बाद में मेरा भाई या मेरा परिवार वो भी धीरे धीरे इस रास्ते पे चलने लगेगा। और आप मान के चलिए कि जिनके घर में भी एक दीक्षा होती है या जिनके घरों में भी इस तरह की धार्मिक आयोजन हो जाते हैं, वो पूरा का परिवार के अंदर पूरा धर्म की लहर फैल जाती है और उनके घरों से सैकड़ों दीक्षाएं इसी तरह से उन गाँवों के अंदर। आप ये किसी को भी पूछ सकते हैं, यहाँ बैठे बहुत सारे जैन भाई हैं जिनके घर में एक दीक्षा हो गई, वहां पे वो परिवार बिल्कुल धर्म से विमुख था, लेकिन जब वो एक परिवार जाता तो उनकी अटैचमेंट, चाहे साधु अटैचमेंट नहीं रखें, परिवार अटैचमेंट रखता है, वो उसके पास जाता रहता है। जब वो उस माहौल में जाता है और वहां की अनुभूति करता है तो उसके अंदर स्वतः ही उसको देख करके उसको प्रेरणा मिलती है और उसके अंदर भी वो भावना अपने आप प्रकट होती है। मैं इस बात का अनुभव कर चुका हूँ, उसका ज्ञान ले चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा ये राइट निर्णय है। आज थोड़ी देर के लिए उसको हो सकता है थोड़ी तकलीफ भी हो, लेकिन जैसे हम थोड़ी तकलीफ देख करके भी बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो मैं भी शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए अपने लिए ही नहीं, घर परिवार या पूरे संसार के अंदर जितने भी जीव हैं उनके मैत्री और करुणा भाव से जा रहा हूं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ समय के बाद में इनको ये मेरे इस निर्णय से सहमत होंगे और ये इनका गर्व से ये गर्व करेंगे कि मैंने राइट उनका साथ दिया और उनको जाने दिया, तो ये गौरवान्वित हो गए। आपको पता है कि दीक्षा लेने के बाद में ये हमेशा के लिए सौभाग्यवती बन जाएगी। मेरी डेथ हो जाए तो भी उसके बाद में भी ये सौभाग्यवती ही रहेगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य इनको प्राप्त होगा, इनके लिए बहुत बड़ा गौरव होगा। दूसरे एंगल से आप एक बार देख लीजिए, आज तो मैं एक ऐसा अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूँ। आप देखते हैं इस भौतिकवादी युग के अंदर बहुत सारे कार्य इस तरह के होते हैं। अगर सपोज तो ये तो मैं राइट पाथ पे और राइट वे में जा रहा हूँ, इसकी जगह मुझे रास्ता गलत भी मिल सकता था। मैं इस भौतिकवाद की चमक दमक में जाकर के इसको बायकॉट करके, इसको साइड ट्रैक करके मैं और भी कुछ समझ बना सकता था, उस तरफ भी जा सकता था। तो निश्चित रूप से वो मेरा जीवन तो निष्कलंकित होता, शायद उसमें उसको इतनी तकलीफ अभी से शुरू हो जाती और अंत तक उसमें न जाने कितने दुख और कितने अपने कर्म बांध लेती। लेकिन इसके अंदर थोड़े दिन के बाद में, आज चाहे उसको थोड़ा दुख भी महसूस होता हो, लेकिन आने वाले समय में जब ये मेरे जीवन से और जब ये पूरा इसको गौरव मिलेगा इसको, तो ये भी इस पद पर आएगी, ये मेरा विश्वास है। That was a tough question and equally well answered. मैं आपको ये भी बता दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, गए साल मैंने ऐसे ही कार्यक्रम किया था जहाँ पर एक माँ और उसकी 10 साल की बेटी ने साथ में दीक्षा ली, एक भाई और एक बहन ने साथ में दीक्षा ली। और जिस समुदाय में आप जा रहे हो तो कितने परिवार, माता पिता बेटा बेटी, 354 दीक्षाएं मैंने जिसको गुरु चयन किया है, गुरु को सिलेक्ट किया है, उनके हाथ से 354 दीक्षाएं हो गई है। और सबसे बड़ा परिवार आज की डेट में इस युग में कोई है अभी तो वो गुण रत्न सुश्री जी महाराज साहब का 354। एब्सोल्युटली, उनके बारे में बात भी करनी है, मगर आपने ये बात उठा ली तो उसमें से साधु जितने हैं 107 और 108 कौन से, 108वां नंबर किसका लगेगा? 108 जैसे हमारे मोतियों के माला के अंदर मोती होते हैं, वैसे ही 108वीं दीक्षा आपकी होगी। एक छोटा सा प्रश्न है, कल रात को हम लोग, मैं बैंगलोर से आया दिल्ली और आपके साथ आपके घर पे था, करीब 1-1:30 बजा था और वो समय एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, आपका पोता, आपके पास आया और आपने सब कुछ छोड़ के उसको 5 मिनट दिए। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपको, ये सब चीज़ों के आंसर्स तो मिल गए, नो प्रॉब्लम, पर आप भी इंसान हो, आपका भी एक दिल है, और जब बच्चों को देखते, छोटे बच्चे, तो वो दिल जो है कभी कभी भावुक तो हो ही जाता है। कैसे मनाएंगे आप अपने आप? हाउ विल यू मैनेज दिस? मैं आपको बता दूं, मेरे 4 पोते हैं जो 24 घंटे मैं जब भी घर में रहता हूँ मेरी आंखों के सामने होते हैं, और उसमें 3 तो बहुत छोटे हैं जो कि अपन ये मान सकते हैं कि इस उम्र के अंदर उन बच्चों के लिए तो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, लेकिन बड़ों के लिए वो खिलौने के रूप में होते हैं। तो निश्चित रूप से वो बच्चे जो हैं उनको जब हम देखते हैं, उनके साथ में रहते हैं, वो हमारे पास में खेलते हैं और करतब करते हैं, अपना बचपनी हरकत करते हैं, तो मोह दशा के खातिर, राग दशा के खातिर उस वक्त थोड़ी देर के लिए
मैं भी अपना सारा कार्यक्रम छोड़ करके उनके साथ मस्त हो जाता हूँ। कई चीजें पेंडिंग होती है, लेकिन जब उनके सामने होता हूँ तो वो सारी चीजें रह जाती है। मन तो ये करता है कि उनके साथ कंट्रोल खेलें, लेकिन जब समझ सारी आ जाती है और जब हम संसार में रहेंगे तो इसी मोह के अंदर फंसे हुए रहेंगे। ये छोटे बच्चों का मोह की बात थी, तो वो उनको कोई स्वार्थ नहीं है छोटे बच्चे का, इसलिए उनके साथ हम बिना स्वार्थ के भी रहते हैं, लेकिन वो भी हमारी मोह दशा है। तो उस मोह दशा से बचने के लिए इतना पुरुषार्थ, उनके साथ में रह करके मैं बिल्कुल उनसे दूर रहूं, उनसे वो सामने कर रहे हो, वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए संसार से मैं भागने के पीछे, जैसे ये मेरे छोटे छोटे पोते हैं, जब मैं उस अध्यात्म की तरफ जाऊंगा 24 घंटे उसके अंदर मस्त रहूंगा तो मुझे उसकी याद तक नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग खाली है। आप अगर व्यस्त नहीं है तो आपको बाकी सारी एक्टिविटीज नजर आती है। और जब मैं थोड़ी देर के लिए भी खाली होऊंगा और अगर वहां मेरे को कुछ कोई ध्यान आएगा, तो फिर जैसे ये मन है, इस मन के अंदर बताया गया कि 48 मिनट तक भी इस मन को एक जगह पर स्थिर रखना मुश्किल है। तो वो बार बार मन, चाहे कितनी भी ऊंची साधना करने वाला हो, वो मन तो बाहर भटक जाता है। बार हम नमकार मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, तो मन है पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भाई ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन 5 सेकंड होती है, 10 सेकंड होती है, 1 मिनट होती है और मन बाहर चला जाता है। फिर उस मन को खींच करके वापस लाना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस है। तो मैं भी तो नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ, ये वहां का माहौल ऐसा होगा कि मुझे यहाँ तक की याद के लिए समय नहीं मिलेगा, और वहां जाकर के जब मैं स्वाध्याय के अंदर लीन हो जाऊंगा तो मोह दशा मेरी भी कम हो जाएगी और वहां पे ये निमित्त ही नहीं मिलेगा। आज तो यहाँ पे जो भी मिलता है तो भंवर भाई के नाम से जानते हैं, लेकिन वहां ये निमित्त इनको मिलेगा नहीं। वहां भंवर भाई 31 मई को भंवर भाई की कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना नाम रहेगा, सिर्फ ये शरीर आपको काया दिखेगी, लेकिन रूप पूरा बदला हुआ होगा, कपड़े बदले हुए होंगे, नाम बदला हुआ होगा, कोई मेरा स्थान, कोई एड्रेस नहीं होगा, मेरा ड्रेस एक होगा। आज मेरे दिन के 4 ड्रेस होते हैं, हजारों ड्रेस हैं। तो इस तरह से उस मोह दशा के कारण हमारा थोड़ा रहता है उससे मोह से दूर होने के लिए। इसलिए बोला कि संसार में रहोगे तो मोह में फंसे हुए रहोगे, संसार से बाहर उस वातावरण में जाओगे तो अपने आप उस वातावरण के अंदर आप डूब जाओगे। जैसे आप किसी काम में जाते हो तो उसको कुछ भी याद नहीं आता, तो वैसे वहां पे ये रहेगा। और आज भी ये होता है कि मैं इनसे बहुत बाहर रहता हूँ तो 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक उनसे बात नहीं करता, क्योंकि वहां 24 घंटे बिजी होता हूँ। मेरे पास 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे भी सोने को नहीं मिलते, तब मेरे को कभी मन से फोन से बात नहीं करना, फ्री हो तो बात कर लेते। तो ये मोह दशा के लिए भी ये दूर रहना जरूरी है, इसलिए भी मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बहुत ये जो आप कह रहे हैं ये हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, दिस इज नॉट एन इमोशनल डिसीजन, दिस इज एन एक्सपीरियंशियल डिसीजन विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड उस एफर्ट के लिए तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं और 7-8 मिनटों के अंदर ये जो हमारा डिस्कशन है उसे हम समाप्त करेंगे। हमारे पास यहाँ पर विनोद जी बागरेचा है। विनोद जी बागरेचा, आप कहाँ पर हैं? विनोद जी बागरेचा, आर यू हियर? कहाँ पर है? मुझे उन्हें जरा माइक देंगे, यहाँ से संजय भाई के पास से माइक लेकर थोड़ा जल्दी जाइए उनके पास। आप स्पीकर्स के बहुत करीब खड़े हैं तो आवाज़ आएगी, थोड़ा आगे आ जाइए या थोड़ा पीछे जाके बात करिएगा। भंवर भाई कोई हमारी पुण्य ही है, आप जैसे कल्याण मित्र मिला। पिछले 25 साल से करीब करीब आपके साथ बहुत नज़दीकी से सारे काम में जुड़े, बहुत कुछ आपसे सीखा। जितना काम जो आपने अभी बताया, ये करने जाएंगे, वो करने जाएंगे, तो मैंने आपको खुद बहुत नज़दीक से ये सब इतने सालों में करते हुए देखा है, चाहे यहाँ चाहे विदेश में। कितने भी यात्रा में ये जैना का पालन, 18-18 घंटे की फ्लाइटें, साथ में 15-15, 20-20 दिन, एक दिन, 3 दिन, 2-2 दिन बाहर रहे हैं, सब जगह देखा है पूरा आचरण। वहां भी कभी बात होती थी तो हमेशा जिन प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना की बात करते थे। ग्रुप डिस्कशन होते थे कि घूमने जा रहे हैं, भंवर भाई अपनी साधना में मस्त है। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है बस के अंदर तो भंवर भाई सबको अपना जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ रहते हुए आप सारा काम कर रहे हो, तो फिर ये दीक्षा की जरूरत क्या है? तन मन धन, मन और धन लगाने वाले तो सब मिलते हैं। मन तो दिख ही रहा है, धन पूरा बहाया है पूरा, तन लगाने वाला नहीं मिलता है। तन आपने पूरा लगाया है, बहुत करीब से देखा है, बार बार ये बोल रहा हूँ, तन लगाने वाला नहीं मिलता। जिन शासक को यहाँ दिल्ली में कितना बड़ा रेगिस्तान होगा, ये सोचते ही हमारी कांप उठती है एकदम।
इसी क्वेश्चन सब आप कर रहे हो फिर दीक्षा की जरूरत क्या है, इसका जवाब चाहिए। बिकॉज आई थिंक ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा मैं और एक्सपैंड कर सकता हूँ। I got it. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है एज अ श्रावक जैन धर्म को, जैन शासन को आज जरूरत है कि आपके जैसे श्रावक और वो जो काम करे। 11,000 साधु साधु तो ऑलरेडी है, तो आप यहाँ रहेंगे तो आपको हेल्प होगा, आप यहाँ पर कल्याण ज्यादा कर पाएंगे। दैट्स एन एक्सटेंशन ऑफ आज अगर बात करें, आपने बोला 11,000 साधु हैं, साधु साध्वी हैं, तो पहले तो आप एक ये देखिए कि श्रावकों की संख्या कितनी है। चाहे वो फिगर हमारे पास में 1.25 करोड़ में आते होंगे, लेकिन 2 करोड़ से भी ऊपर जैनों की संख्या है, और उसके अंदर साधु वर्ग जो कि सिर्फ 11,000 का है, ठीक है, तो वो संख्या ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात ये कि समाज के अंदर कार्य करने के लिए, तो मैं इसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से एक बात को बिल्कुल लोगों को दिमाग में बैठेगी और मेरी बात से सहमत होंगे, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आज मैं जब इन कपड़ों में यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोगों को, चाहे वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर मैं यहाँ से बाहर मिलूँ और इन कपड़ों में मिलूंगा और मैं अगर उनको कोई भी बात करूंगा, तो उसमें से कितने लोग मेरी बात को मानेंगे, ये एक सवाल है। और मैं अगर 100 बात करता हूं तो उसको कितनी दृढ़ता से मानेंगे और उस पर कितना विश्वास कर लेंगे या कितनी बातें मान लेंगे। जबकि मैं ये कपड़े बदल करके, अगर मैं कोई जानते हैं लोग या नहीं जानते हैं, अनजाने में मिल जाए कोई मतलब जो अनजाना व्यक्ति भी होगा, उसको अगर मैं साधु के ड्रेस में मिलूंगा, तो वो कितने लोग ज्यादा मानने वाले होंगे या कम मानने वाले होंगे। ज्यादा लोग मेरे को इन कपड़ों में मानेंगे मेरी बात, या साधु के कपड़ों में ज्यादा लोग मेरी बात मानेंगे। मैं सवाल लोगों से पूछता हूँ, साधु के कपड़ों में ज्यादा बात मानेंगे या इन कपड़ों में मेरे से? साधु के कपड़ों में। साधु के और साधु भाई देखते कितने लोग इतने साधु। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पर मुझे समाज में रह करके भी आपको लगता है कि मैं कुछ कार्य यहाँ कर सकता हूँ और यहाँ मेरी बात मानी जाती है, तो मैं जब वहां जाऊंगा तो मैं वहां कहूंगा तो उस बात को ज्यादा लोग मानेंगे। और दूसरा, मेरी बातों पे शायद थोड़ा इतना विश्वास नहीं भी हो, लेकिन एक साधु होने के बाद में आदमी का विश्वास भी बढ़ जाता है और वो बात को भी बहुत दृढ़ निश्चय से मानेंगे। इसलिए निश्चित रूप से अगर शासन के काम यहाँ हो रहे हैं तो वहां पे भी जान करके पहले मैं अपना जब स्वाध्याय करूंगा, अभी मुझे नर्सरी क्लास के अंदर एडमिशन लेना है, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, पौधा खिलेगा, पुष्प खिलेगा तो अपने आप उसकी खुशबू आएगी, वो फूल स्वतः फैल जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। साधु जीवन के आचरण से ही अपने आप लोगों को प्रेरणा मिल जाती है, और जो त्याग और जहाँ पे तप है वहाँ पे दुनिया झुकती है। तो अगर मैं अपना आचरण ठीक रखूंगा तो समाज की जो बात है वो स्वतः ही हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आखिरी प्रश्न है, मगर ऑडियंस को मैं कह रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे जरा तैयार करिए। मेरा आखिरी प्रश्न पूछने के बाद मैं तुरंत आपके पास आऊँगा। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी से मैं वो पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा इस परिवार की तरफ से कि आप यहाँ पर हो। न जाने आपके आत्मा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस कॉन्वर्सेशन का, मगर मुझे पूरा यकीन है कि यू विल गो बैक एज अ मच क्लियरर पर्सन इन योर थॉट्स व्हेन यू लीव दिस। सुना आप ही के गुरु का नाम, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने गुरु का चयन कैसे किया। मुझे ये भी पता है कि 107 साधु का ये अपना जो अपनी समुदाय हो गई, उसमें से 108 में आप हो गए, तो आप तो शॉर्टकट मार के किसी और आचार्य भगवान के पास जहाँ पे कम लोग हैं वहीं चले जाते, तो योर प्रोग्रेस would have been faster. So why do you choose this group of one, and why, knowing that 107 people are there, why do you make that choice in spite of that? गुरु के चयन करने के लिए कैसे किए गुरु को चयन, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी। इसलिए मेरे सामने विकट समस्या थी कि मेरे घर परिवार में या मेरे गांव से या मैं जिस सोसाइटी के अंदर जिस लोगों से बहुत ज्यादा नजदीक में परिचित हूं, उनके साथ में ऐसा कोई वातावरण उनके घरों में नहीं था कि मैं जहां से ये ओपिनियन ले सकूं किसी व्यक्ति से कि मैं कौन से गुरु को अपनाऊं। और ये मेरे लिए इसलिए एक सबसे बड़ी कारण थी कि मैं यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों, जो जितने भी हमारे जैन समाज के लोग बैठे हैं, उसमें शायद मेरा सबसे ज्यादा गुरु भगवंतों के साथ में परिचय के अंदर कहें तो जितने गुरु भगवंत हमारे जैन जो हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा परिचय अगर किसी गुरु भगवंतों का तो मेरे, और हमारे जितने भी गुरु भगवंत उसमें एक से एक बढ़ करके महान धुरंधर गुरु भगवंत, ऐसे जिनका आप एक प्रवचन सुन लो, जिनको आप एक बार मिल लो,
तो आप उनके कायल हो जाओ, आपको ये लगे कि आप उनके प्रवचन सुनते हुए वहां से उठे ही नहीं। तो मैंने हमारे अनेकों गुरु भगवंतों के संपर्क में आया, उनके प्रवचन सुने और उनके गुण और उनके व्यवहार और उनके आचार को देखा तो इतना प्रभावित हो गया कि मैं हर एक के साथ जुड़ता गया और मेरी एक बहुत बड़ा ऐसा मेरा माहौल बन गया कि मैं उन गुरु भगवंतों के बीच में आया और मैं सोते ही मैं भी इस रंग में रंग गया कि मैं आज इस वैराग्य तक आया। इसमें एक बात और आपको कहता हूँ कि मेरा वैराग्य में आने के लिए हमारे गुरु भगवंतों से मेरा इतना संपर्क है, वो भी एक सबसे बड़ी प्रेरणा का कारण बना, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने स्वाध्याय करवाया और उस वजह से मैं ये दीक्षा की मेरे को जानकारी मिली। लेकिन अब इतने गुरु भगवंत में एक गुरु भगवंत को चयन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब आपके पास में सैकड़ों चीजें बहुत अच्छी पड़ी हो, उसमें से एक चयन करना, और मैं किसी को पूछने जाऊं तो सैकड़ों में जो जिसके साथ जुड़ा हुआ उसको पूछूंगा, वो उसी को सजेस्ट कर लेगा कि आप इनके पास जाकर के दीक्षा ले लो, उनको गुरु बना लो। तो मैं एक वक्त ऐसा आ गया था कि इतने अच्छे अच्छे प्रवचनकारों के साथ में इतने चतुर्मास कर लिए, 4-4 महीने उन गुरुओं के साथ में रहा, तो मेरे दिमाग में हुआ ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, किसके पास जाऊं, ये जाऊं। क्योंकि मैं जिस गुरु भगवान के साथ में दीक्षा ले रहा हूँ, जिसको मैं समर्पित होने जा रहा हूँ, उनके शायद चाहे मुझे उस वक्त उनके साथ इतना रहने का भी अवसर नहीं मिला था। तो मैं बहुत बड़ा कंफ्यूज हो गया था। आज से 2-3 साल पहले हमारे एक यात्रा करवाई थी, नमाणु यात्रा, उससे पहले उपधान के बाद उपधान में मेरा चारित्र लेने का मन किया और उपधान से लेकर के नमाणु तक मेरा चारित्र के लिए पूरा मेरा पुरुषार्थ चला। और पुरुषार्थ जब चलता है तो आपके सामने सवाल होता है कि गुरु किसको बनाना, और उसके दरमियान मेरे पास में अनेक गुरु भगवान, एक से एक जैन माँ, मतलब जिसे बोले ना कि इतने त्याग तपस्या और ज्ञान गुरु भगवान मिले, तो उस वक्त मेरे दिमाग में आई कि कैसे और किसको पूछूं। तो ये मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा संकोच हो गया, मैं किसी से पूछ नहीं सकता। ऐसे में फिर मेरे दिमाग में स्वतः ही एक बात आई कि जब हम एक लड़के की या लड़की की शादी करते हैं, जब लड़के लड़की क्या देखते हैं और उसके पेरेंट्स क्या देखते हैं, मैंने उस लाइन पे अपने दिमाग को लगाया तो मैंने ये महसूस किया कि लड़के लड़की को अगर शादी करनी है तो उनको मिला दो, तो वो सिर्फ 2 चीजें देखते हैं। पहले तो देखने में एक ही नजर के अंदर उनकी पर्सनैलिटी, उनको दिखने में सुंदरता है, तो 80% काम तो वो वहीं पे एक ही मिनट के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि या ये ओके हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में उनकी 2 चीजें और रहती हैं कि भाई उसका बोलने का स्टाइल कैसा है, वो कितना नॉलेजेबल है। तो वो 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं और वो एक फैंटास्टिक वे में, आधुनिक वे के अंदर इंग्लिश में बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज आज के इस भौतिकवादी दुनिया का रख करके 4 बातें कर लेते हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे के अंदर वो अपने जीवन साथी का, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी, उसका निर्णय वो कर लेते हैं, वो बच्चे कर लेते हैं, और उसके रिजल्ट क्या है वो भी आपके सामने है। जबकि जो माता पिता, जो पेरेंट्स हैं, वो उस बच्ची को कहीं पे भी शादी करने के लिए देख देते हैं। जो पुराने साल पहले की भी बात करो, अगर 50 साल पहले, 40 साल पहले, वो क्या देखते थे कि मैं जहाँ पे बेटी दे रहा हूँ वहां बेटी, उसके लिए ऐसा एटमोस्फेयर है, मेरा घर उनका घर बराबर का है या उस लेवल का है कि मेरी बेटी वहां पे रहेगी तो किसी भी तरह की उसको दिक्कत नहीं आएगी, संस्कारी है कि नहीं है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी गुडविल कैसी है, झगड़ालू तो नहीं है, वो है, वो दुनिया भर की चीजें वो देखते हैं। वो उस सिर्फ सुंदरता को ही नहीं देखते थे, उनका नंबर 20% सुंदरता का होगा लेकिन 80% नंबर उनका भी हुआ करता था। तो मैंने ये देखा कि मैं प्रभावित हुआ, बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन निर्मल संयम मुझे कहां पालने को मिलेगा। मैंने संसार का पूरा भौतिकवाद पूरा का पूरा आराम से मैंने सारा भौतिकवाद में जिया हुआ हूं, और मैं अब वहां जा रहा हूं तो मैं अपने आत्म कल्याण के लिए जा रहा हूं। तो मुझे मेरी साधना करने में सबसे उत्कृष्ट वे के अंदर मुझे कहां सपोर्ट मिलेगा? मेरे को आराधना करवाने में मेरे को सपोर्ट कौन करेगा कि भाई ये साधना करनी है तो आपको चलिए मैं भी विधि करवाता हूं, ये करवाता हूं, आपके साथ सपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ा समुदाय, सबसे निर्मल हमारे गुरु भगवान, ऐसी निर्मल आत्मा है कि मैंने उनके जीवन में, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अनुभव है गुरुरत्न सरस्वती का, कि उस महात्मा की सबसे बड़ी खासियत है कि वो आज दिन तक पूरा, जैसे उनका 107 साधु भगवान उनके साथ में रहते हैं, एक कमरे में बैठकर, ऐसे पूरा खुला दरबार होता है, कोई कमरे में साधु भगवान नहीं बैठा, आचार्य भगवान जैसे सामने बैठे हुए होते हैं, और कभी उनके मुंह पर गुस्सा नहीं देखा, कभी अप्रसन्नता नहीं देखी, कभी खेद नहीं देखा, हमेशा निर्मल स्वभाव परमात्मा में रहने वाले ऐसे गुरु भगवान। तो एक एक साधु उनका जिस तरह से हमारे को सपोर्ट करके साधना आराधना करवाता है और अपनी दीक्षा संयम जीवन के अंदर हमारे को आगे ले जाने के लिए कोशिश करता है, तो मेरे मन में आ गया कि मेरे लिए सबसे बड़ा
चाहे वो प्रवचन से प्रभावित करें या नहीं करें, चाहे वो कितने भी ज्ञानी कम है या ज्यादा है, उससे ज्यादा जरूरत थी कि मुझे मेरी अपनी जिंदगी के 57 साल 60 साल की उम्र हो गई है और मुझे अब अभी मैं नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक कौन पढ़ा करके वहां तक ले आएगा, वो सारा निर्णय करके मैंने ये गुरु भगवान को सिलेक्ट किया है। उनकी मिश्रा में मैं बहुत, हमारे परिवार के भी कुछ 4 महत्वपूर्ण कार्य भी कर चुका हूँ और उनके साथ में मेरे पिताजी का भी संबंध था। ये बहुत सारी चीजों को मिला करके फिर मैंने इसका निर्णय किया। इनके गुरु के जो गुरु को चूज करने का डिसीजन था और गुरु के बारे में जो समझाया, I would really urge all of you to put your hands together for that guru who has shown him the right path. हम चलेंगे ऑडियंस के पास इस समय की मर्यादा 2 क्वेश्चन ही लेंगे हम, उसके बाद हम आपसे आखिर में कुछ सुनना चाहेंगे। तो वी गो राइट देयर। पहले आपने हाथ ऊपर किया था अंकल, व्हाइट शर्ट में जो है पीछे, माइक्रोफोन अगर वहां तक पहुंच जाए प्लीज, कैन समबडी टेक द माइक्रोफोन है। रोहित जी, यस सर, बैक देयर, वुड यू प्लीज रन अप एंड गेट दिस माइक्रोफोन है। इसके बावजूद अगर बाई चांस समय की मर्यादा के कारण अगर हमें ये प्रोग्राम जल्द समाप्त करना पड़े तो भी आप आकर वडला जी के साथ बात कर सकते हैं। यस सर, तो पहले अपना नाम लीजिए और फिर क्वेश्चन पूछिए। Myself, Chan Nayyar from Plastic Industry. I happen to know Bhorbai since more than 20 years, and always I've been very impressed with him, and that is apart from that. यहाँ आने के पहले मन में बहुत सी शंकाएं थी, ये क्यों बन रहे हैं, कैसे हैं। All those have been clarified with your discussions with Bhorbai. एक odd question, I myself say there is an odd question. मन में रह जाता है, वो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। वो और क्वेश्चन ये है कि टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल। व्हाट आई बिलीव, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल। इन्होंने बहुत पास्ट एक्सपीरियंस है इनके पास। मैं जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं भी जानता हूँ, लेकिन आज जो भी डिस्कशन यहाँ हुई है वो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। इनका साधु बनना तय हो चुका। अब ये साधु 31 तारीख को बन जाएंगे, उसके बाद जो बातें हमको बताई गई है या हमने समझी है, उसका इफेक्ट 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो क्या एक्सपीरियंस है। आज जैसे हम 1 to 1 बैठ के इनके विचार सुन रहे हैं, क्या हमको वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? That is my question. Thank you for being frank and honest about your question. We appreciate that. वडला जी, मैंने आपको एक बात बताई अभी, संसार में तो जीवन को मैंने बहुत अच्छे ढंग से जीते हुए, छोटे से लेकर के काफी ऊपर तक आपके बराबर में आकर के मैं बैठ गया, लेकिन अध्यात्म जीवन के अंदर, 1 मिनट जरा नैयर साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड, रोहित, will you please make sure that somebody manages the mic and moves it around, ताकि we don't have disturbance when the answers are coming. Yes. अध्यात्म जीवन के अंदर प्रवेश के लिए मैंने आपको एक बात बताई कि मैं नर्सरी क्लास के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूँ, और जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूँ तो मैं बहुत एक छोटा सा बच्चे की तरह पहले स्वाध्याय करने के लिए जा रहा हूँ। गुरुकुलम में जब कोई बच्चा जाता है या पढ़ने के लिए कहीं पे भी आप विदेश उसको भेजते हो, तो उस वक्त आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप उसके साथ में कुछ लो, क्योंकि भी तो वो खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मेरा माइंड एकदम क्लियर है। यहाँ पे मैंने कितनी भी पद प्रतिष्ठा पाई, यहाँ पे मैं कितना भी समाज की नजरों में जो भी व्यक्ति हूँ वो हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे सबसे छोटा साधु, बिना किसी पद के, और बिल्कुल नर्सरी क्लास का स्टूडेंट बनकर के एक बच्चे की तरह। तो भी तो मुझे एक टाइम लगेगा कि जहाँ तक मैं पहले अपना स्वाध्याय करूँ, और जब मेरा स्वाध्याय पूरा हो जाएगा तो मैंने आपको बताया कि फिर अपने आप उसकी खुशबू फैलती है, और शासन की प्रभावना के लिए जो भी भगवान का होता है वो अपने आप होते हैं। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ छोटा बच्चा बन करके नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूँ, और यहाँ बहुत सारे पद देख लिए, बहुत सारी प्रतिष्ठा देख ली। यहाँ पे मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे को सबसे आगे की सीट मिलती है, लेकिन वहाँ मैं माइंड मेंटली प्रिपेयर होकर के जा रहा हूँ कि अब वहाँ पे दुनिया की ये सारी जो ख्याति और प्रतिष्ठा है ना, ये सब झूठी है। वहां जाकर के सबसे छोटे पद पे रहकर सबसे लास्ट साधु के नंबर में रहना, वही सबसे बड़ा आत्मा कल्याण के लिए रास्ता है।
मैं माइक्रोफोन यहाँ लाना चाहता हूँ आगे, एक सेकंड रुक जाइए। हमारे जो वडील यहाँ बैठे पहले उनसे पूछेंगे। मुझे अभी भी पता चला है कि अमित जी शाह रिलायंस से यहाँ पर पहुँचे। ही जस्ट रीच फ्रॉम बॉम्बे। आई वुड लाइक यू एज वेल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू गेट रेडी विद दैट। यस, आप मेरा नाम रसिक कोठारी है। मैं मंडार का ही निवासी हूँ और बहुत भाई का वैसे समझी हूँ, लेकिन विचारों में जैसे आपके अंदर भ्रम है वैसे मेरे अंदर भी भ्रम है, अभी भी क्लियर नहीं हुए जैसे आपके अंदर भी नहीं होंगे, जबकि बहुत भाई ने काफ़ी स्पष्टता की है। हमारे मंडार के बारे में कह दूँ कि मंडार का एक गौरव है कि 900 साल पहले मंडार में वादी देव शुरू हुए थे जिन्होंने जैन धर्म की ध्वजा फहराई थी पूरे हिंदुस्तान में, और शायद अब ऐसा विद्वान हुआ है जो ये कुर्सी वापस करेगा और मंडार का नाम रखेगा। पर एक बात और कहता हूँ मंडार के गौरव के लिए कि ये पहला शब्द सदी का जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया है। दीक्षाएं बहुत होती है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में पूरी समाचार करके वो हमारे मंडार के लिए गर्व की बात है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुबई से भी फोन आ रहे हैं, अमेरिका से भी फोन आ रहे हैं, सब लोग सुनना है आपको। क्योंकि इस कलयुग में इतना संपन्न आदमी, रसिक भाई, इतना वैभवशाली, समय की मर्यादा, क्वेश्चन इतना वैभवशाली आदमी और इतना सुसंपन्न आदमी कोई दीक्षा लेने वाला नहीं है कि पहला शब्द हुआ है, इसीलिए इसकी ज्यादा चर्चा है। और जिस तरह से ये पालते हैं इनकी पूर्ण श्रद्धा ईश्वर में है और मानव भाव में ही मोक्ष मिल सकता है और संयम ही उसका एकमात्र मार्ग है, उसमें इनकी पूर्ण श्रद्धा है। अब मेरा प्रश्न है कि आदमी सुखों के लिए पैसा कमाता है और सुखों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सुखों के पीछे दौड़ता है, तो क्या मोक्ष पाना और आत्म कल्याण के लिए काम करना का स्वार्थ नहीं है? आत्म कल्याण में मेरा आत्म कल्याण हो और इसलिए मुझे मोक्ष चाहिए, क्या यह भी स्वार्थ नहीं है? पहला प्रश्न। दूसरा, एक एक करके सवाल और मोक्ष में आपने कहा कोई दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, तो सुख में तो किसी का दुखम दूर नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, तो ऐसा सुख काम का क्या? ये जरा मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए दो सवाल हैं कि मोक्ष में रह करके आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो ऐसे सुख की जरूरत क्या है? और दूसरा, आप स्वार्थी बन जाओगे जब मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाने के लिए आप दीक्षा लेकर के साधु बन जाते हो, स्वार्थी। मैं आपसे एक बात ये मैं बता रहा हूँ, आपके दोनों सवाल मैंने इसलिए रिपीट कर लिए कि आपके सवाल यही है। स्वार्थी की बात करूं तो मैं एक बात पूछता हूँ, यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति है जब अपना व्यापार शुरू करता है सबसे पहले तो वो अपने लिए कमाता है या दूसरे लोगों के लिए कमाता है? जब व्यापार की शुरुआत करता है, जब आपने शुरू में जब अपना बिजनेस शुरू करते हो, जब आदमी ये सोचता है कि मैं अपना जीवन यापन बराबर ढंग से करूँ, तब वो स्वार्थी बन करके ही कोई भी कार्य करता है। आपने शादी भी की तो समाज के लिए नहीं की थी, अपने लिए की। आपने अपना घर गृहस्थी बनाई, आपने एजुकेशन लिया तो भी आपने अपने लिए एजुकेशन लिया कि मैं कुछ पढ़ लिखूंगा तो मेरी जीवन यापन ठीक चलेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, और वो तो आप सिर्फ इस पुद्गल की इस एक जीवन के स्वार्थ के लिए आप कर रहे हो, जबकि अब रही बात ये कि स्वार्थी का मतलब क्या कि आप तो पर के लिए भाग रहे हो, इस संसार में ये जो सब चीज छोड़ के जानी उसके लिए भाग रहे हो। आत्म कल्याण के लिए जो व्यक्ति भागता है, इसका मतलब वो व्यक्ति को ये नॉलेज हो जाता है कि आत्मा स्वों की बराबर है, और उसके मन में एक भाव पैदा होता है साधु के मन में कि मैं आत्म कल्याण के लिए जा रहा हूं, संसार के या इस पुद्गलों के लिए नहीं। तो वो जब उसके पहले ही भाव, मैंने आपको बताया कि जब आत्मा कल्याण के लिए आध्यात्मिक होकर के आदमी जाता है तो वो जीव मात्र के लिए, जैन साधु पर्टिकुलरली जीव मात्र के लिए, सृष्टि के चाहे सूक्ष्म जीव है चाहे बड़े जीव है, जीव मात्र के प्रति मैत्री और करुणा का भाव से वो दीक्षा लेता है और अपना ज्ञान बांटता है। वो सबसे बड़ा पहले तो स्वार्थ मार्ग खत्म हो जाता है। दूसरी बात आपने बोला कि वहां जाकर के आप जब वहां मोक्ष में पहुंच जाओगे तो वहां आप कुछ किसी के लिए कर नहीं पाओगे। मोक्ष तो आत्मा का सबों के लिए, हर आत्मा, जितनी भी ये लोग बैठे हुए हैं उन आत्मा की, ये सारे आत्मा हैं, सृष्टि पूरे अंदर कई आत्मा हैं, तो आत्मा का असली स्वरूप जो है वो ही उस ज्योत के अंदर ज्योत मिलाना, मोक्ष जाना, निर्वाण होना, सिद्धि को प्राप्त करना, मतलब सारे कर्मों को, पुण्य के प्लस पाप के, प्लस और माइनस सारे खत्म करके वहां पर पहुंचना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो भाव उसका होता है, वहां तक पहुंचती है आत्मा।
तब तक उसके जीवन में एक ऐसा भाव से वो पहुंच पाती है कि उसके मन के अंदर सभी सृष्टि के जीवों के लिए वो पूरे कल्याण में रहता है, तभी जाते उसको मोक्ष मिलता है। और मोक्ष में जाने वाली अनंत अनंत आत्मा है, अनंत अनंत आत्मा गई हुई है, अनंत अनंत जाएगी, और वहां पर ऐसा सुख है, क्योंकि हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। ऐसा सुख है कि एक बार जो सुख आएगा उस सुख का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वहां सुख है। और सुख प्राप्त करने के लिए जब एक आत्मा मोक्ष में जाती है, जब आपको तो पता होगा कि जैन फिलोसफी में एक जीव निगोद से निकलता है, तो सबसे बड़ा कल्याण तो आप वो करते हो कि एक आत्मा मोक्ष में चली जाती है जब एक गोद निगोद एक निगोद से। ओके, एक सेकंड, समय की मर्यादा है, 2 बज चुके हैं, तो मैं इसके पहले कि आगे बढ़ूं, अमित शाह जी आप कहां पर जरा हाथ पर करेंगे, तो कहते हैं माइक्रोफोन दे। अगर आपको अब तक का ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज मिला है, तो एक जोरदार ताली मार के थोड़ा बताया तो उनको पता चले। अब आप मुझे बताइए, आखिरी क्वेश्चन या आखिरी 2 क्वेश्चन कितने लें, आप कहे उसके हिसाब से, आखिरी 1 या आखिरी 2? अगर 1 तो हाथ पर करिए, 2 तो हाथ पर करिए, जल्दी फास्ट कम ऑन, क्विक 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 क्विक। आखिरी 2 ठीक है, आखिरी 10 नहीं होंगे भाई, लोग को जाना भी है। अभी जी यस, क्वेश्चन तो बहुत है, आई नो हर जगह से हाथ उठ रहे हैं, मुझे कार्ड भी आ रहे हैं, मगर समय की मर्यादा है, तो I'm gonna go to you and last question आपका होगा, I will close it. Yes. Good afternoon, everyone. First of all, Powerji's association has been with the industry for more than 3 decades. I was not actually born. So, on behalf of the entire polymer industry and Reliance Industries Limited, with whom you have been associated for 3 decades, I wish you all the best. And you will continue good work, what you have done in polymer industry, much faster and much bigger way once you take Diksha. We wish you that. My question today is around, today what we see around the world is greed. Whatever we term it, but it's greed from, among industries, families, everywhere. 2 चीजें हैं, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बारे में आपके क्या ख्याल है, और आगे चल के अगर ये 2 चीजों को आप आपके नेटवर्क और आपके अच्छे कार्य के थ्रू स्प्रेड कर सके, मेरी इच्छा तो ये होगी कि हर स्कूल में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे लेक्चर होने चाहिए, क्योंकि वो जिस दिन होगा उस दिन अपना देश गिरेगा नहीं, उठेगा। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है, आप क्या करना चाहेंगे? ये तो बहुत ही बेसिक जैन फिलोसॉफी का है कि 18 पाप स्थानक से साधु भगवान मुक्त हो जाता है। उसमें काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और वो जैन साधु तो ये सबसे पहला पाठ ही यहाँ पढ़ाता है, क्योंकि सबसे पहले उसके पास आ जाते 5 महाव्रत। 5 महाव्रत में वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करने की, किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हिंसा नहीं करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता है। किसी भी तरह की कोई छोटी या मोटी चीज भी किसी की नहीं चुराएगा, मतलब अगर रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज है वो भी नहीं उठाता है। तीसरी चीज है कि वो झूठ कभी भी नहीं बोलेगा, जब भी बोलेगा वो झूठ कभी भी नहीं बोलेगा। चौथा, ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करेगा। और 5वीं चीज है कि वो पूर्ण रूप से किसी भी तरह की कोई सामग्री अपने पास में परिग्रह नहीं करेगा। एक छोटे से इवन उसके कपड़े पहनने के होते हैं, जो 2 कपड़े पहनता है उसका भी उसके साथ में निर्लेप भाव होगा, उसके साथ वो लिप्त नहीं होगा, वो पूरा का पूरा भाव से जीता है। तो वो तो खुद से बताता है कि काम, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन सबसे वंचित होना, ये तो उनके खुद के पहले प्रतिज्ञा लेते हैं। और हर प्रवचन के अंदर जैन साधु इस बात को लेता है, ये तो पूरा संदेश देने वाला है, वो तो एक मानव कल्याण का है, वो हर साधु देता है, हर धर्म देता है, इसलिए ये काम चलता रहेगा। आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये काम चलते ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच अमित जी। एंड दोस्तों, हमारे जो मित्र हैं यहाँ पर, कुछ जैन भाइयों के नाम मेरे हाथ में हैं और उनके हाथ भी उठे हुए हैं, मगर अगर आपकी अनुमति हो तो काफ़ी जो जैन धर्म से परिचित नहीं है, वैसे 1-2 लोगों का नाम मेरे पास है, तो एक प्रश्न उनको पूछ लेता हूँ। अगर महिला वर्ग में कोई क्वेश्चन है, महिलाओं के द्वारा कोई क्वेश्चन है तो हाथ पर उठाइए। है कहाँ पर? तो एक आपके पास आऊँगा, मगर उसके पहले मैं जाऊँगा नीरज जी, जो एक्सॉम से है। Exom organization is an American organization, and we have Mr. Neeraj, if I get the name right. What is your question? And after this हम आपके पास जाएंगे। आंटी जी, मुझे पता है कि आगे से भी हाथ उठे, मगर मैं आपसे मिच्छा में मांगता हूँ, समय की मर्यादा है। Please do help me to wrap this up in time as well. Yes, sir, your question now. नाम भगत भाई, मेरा आपसे पहली बार मुलाकात हुई और मैं दिनेश भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ इन्वाइट किया और बहुत लाभान्वित मैं हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता था कि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ज़्यादातर लोगों का जो भी धर्म से हटने का कारण है वो ये है कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं।
या दृढ़ विश्वास नहीं। तो मैं इसमें आपके थोड़े से विचार और जानना चाहता था कि जिससे लोग ये सोच सकें और वापस धर्म के रास्ते पे लौट जा सकें। धन्यवाद। आप पुनर्जन्म के बारे में हम सुनते रोज हैं, लेकिन इसके ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है, और ये इसको आप कैसे विश्वास प्राप्त कर सकते हैं? आई थिंक शायद आपका क्वेश्चन यही है। विश्वास प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे एंगल से आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि एक साथ दो बच्चों का जन्म होता है, एक बहुत अमीर के घर में जन्म हो जाता है और एक बहुत ही गरीब के घर में जन्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? उस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि उसको एकदम गरीब घर के अंदर जन्म मिला, जिसके पास माँ का दूध भी पीने को नसीब नहीं है, और एक ऐसे इतने अमीर आदमी के पास जन्म हुआ कि जिसके पास पूरे जीवन में उसकी 7 पीढ़ियों के लिए जैसे बढ़ वो दोनों हाथ से लुटा दे तो भी उसके पास जीवन के सारे सुख भोग सकता है। ऐसा क्यों? एक ही घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक ही साथ पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा हो जाते हैं, एक बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, एक बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? एक साथ 2 बच्चे पैदा हुए, वो बराबर हुए, बराबर एनवायरमेंट में पढ़े, बराबर होकर के आगे बढ़े, 10 साल तक की उम्र तक रहे। एक बच्चा बहुत आगे निकल गया आगे जाकर के, और एक बहुत पीछे रह गया। सबों को बराबर एनवायरमेंट एजुकेशन मिला। ये क्यों मिला? इसका जवाब अगर आप ढूंढें तो आपको लगेगा कि इसका मतलब भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, भगवान किसी को ऐसा बना दे कैसा? तो आदमी का पुनर्जन्म। एक आदमी पूरे जीवन भर बहुत अच्छे काम करता रहता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत इंटेलिजेंट है और सारे सदाचार पालता है, फिर भी उसको बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, या एक अपनी फैमिली का बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। एक आदमी अंगूठा छापे, बहुत सारी चीजें, दुनिया भर की हिंसा, दुनिया भर के पाप वो करता है, फिर भी पूरे जीवन भर वो इतने मौज मजे से पूरा जीवन काटता है, बहुत सारे मर्डर करता है, बहुत सारे जितने भी दुनिया भर के गलत काम है वो सारे करता है, और फिर भी वो हमारी नजरों में ऐसे लगता है कि उसको तो किसी भी तरह की तकलीफ भी नहीं आई, वो उसको वो दुनिया से चल उठता है। तो ऐसा क्यों? एक आदमी ने 1000 लोगों का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, उसको गवर्नमेंट तो कोर्ट हमारी सजा क्या दे देगी? एक आदमी को ज्यादा से ज्यादा 1000 आदमियों की फांसी देगी। एक आदमी को फांसी देकर के 1000 आदमियों की सजा माफ कर देगी, उनकी तो 1000। लेकिन ऊपर वाली कोर्ट है, कर्म फिलोसॉफी है, उसके अंदर उसको जितना जो किया है वो सब चुकाना पड़ेगा। उसके पुनर्जन्म का सारा ये हिसाब किताब है। इसलिए उसको इस जन्म के अंदर जितने भी पुरुषार्थ, कोई भी खाली नहीं जाता है, कोई भी पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता है। उसका रिजल्ट चाहे आज आपको मिले या नहीं मिले, इसलिए पुरुषार्थ करने में ही चूकते हम कि नहीं ये नसीब के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। हाँ, डेफिनेटली हमारे को पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के बाद में अगर कोई चीज नहीं मिली है तो हम ये सोच सकते हैं कि शायद मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे वो बीच में आ गए, लेकिन मेरा ये पुरुषार्थ किया हुआ मुझे वास्तव में कुछ ना कुछ दे रहा है। क्यों? कि आपने पढ़ाई की, एजुकेशन के लिए आपने बहुत स्टडी की, बहुत तगड़ी स्टडी की, आप बहुत विद्वान हैं। और एक जन है जिसने 4 सवाल करके गया, उसने पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया। अब 4 सवाल वाले के पास 90 नंबर आ जाते हैं, और आपके पास में हो सकता है कि वही 4 सवाल आपने नहीं किए तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ आता था, वो लेकर के आपके पास शायद आप फेल भी हो जाओ। लेकिन उस आदमी के ज्ञान या उसका पुरुषार्थ है, उसका ज्ञान तो उसका पढ़ाई है, वो पुरुषार्थ उसका उसको फल देने वाला मिलता ही मिलता है। और उसका पुरुषार्थ क्या है कि वो 4 उसको यहाँ तो पास हो गया, लेकिन उसका नॉलेज वहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो हर पुरुषार्थ का फल उसको मिलता ही। नीरज जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इन केस यू नीड मोर क्लैरिटी, जो भोरला जी के मुख से सुना है कर्म ग्रंथ के अंदर इसका आंसर बहुत क्लैरिटी से मिल जाएगा। और वी विल डिस्कस दिस सम अदर डे। वी विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन। एंड भाभी जी, आप जो है अपना नाम देकर आपका जो आखिरी प्रश्न है वो हम सुनेंगे, उसके बाद हम आपकी 4-5 मिनट और चाहेंगे, बिकॉज वी वांट टू क्लोज दिस विद अ वेरी एलिगेंट एंड नाइस मैनर। सो डू वेट, स्टे विद अस आफ्टर दिस क्वेश्चन फॉर अनदर 4 minutes. Yes, go ahead, ma'am. अगर वो माइक काम नहीं कर रहा, मेरा ले सकते हैं। रोहित जी, कम लो। आप सभी को सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। हम इस समाज की धूल है। मेरे शब्दों में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रश्न उत्तर के इस कार्यक्रम में कौन भाई साहब से मैं कोई प्रश्न पूछ सकूं, मगर मैं वहाँ ऊपर बैठी थी, मेरी भावना मुझे रोक नहीं पाई। मैंने 4 पंक्तियाँ स्वयं बनाई हैं। एक मंगल कामना है कि आपके सातत्य जीवन में हमारा सबकी ये मंगल कामना है, पूरे मेरा समाज की तरफ से मैं आपको समर्पित करती हूँ। धन्य घड़ी हो क्षण सौभागी, जिस दिन तुम में करुणा जागी, छोड़ राग तुम बने वैरागी, मिला हमें मानो वरदान, श्री चरणों में
चाहूंगा आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, क्योंकि इसके बाद भवला जी का आखिरी मैसेज आएगा। तब तक गूंजे तेरा नाम, श्री चरणों में कोटि प्रणाम। Brilliant. जोरदार ताली बजाओ उसके लिए, ladies and gentlemen. Thank you very much, man. तुम्हारा नाम, श्री चरणों में कोटि प्रणाम। जय जय अपना धर्म महान, श्री चरणों में कोटि प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, अब वो समय आ गया कि हम इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करें, और समाप्त करने के पहले भंवरलाल जी के मुख से हम इनका फाइनल मैसेज सुनना चाहेंगे। इसके पहले के फाइनल मैसेज दे, मैं आप सबको एक भाव में जोड़ता हूँ। मैं कहूँगा दीक्षार्थी, आप कहेंगे अमर रहे। क्या कहेंगे? अमर रहे। जो जय है वो तो जानते हैं, और जो नहीं है वो आप मेरे साथ कह सकते हैं तालियों के साथ। उसके बाद इनको सुनना है। दीक्षार्थी अमर रहे। ऐसे नहीं, तालियां हाथ ऊपर और जोर से भाव के साथ। दीक्षार्थी अमर रहे। दीक्षार्थी अमर रहे। दीक्षार्थी अमर रहे। दीक्षार्थी अमर रहे। और आप कुछ कहें, उसके पहले मैं कुछ कहूँ, बिकॉज आपके कहने के बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। नंबर 1, मैं आपसे कम 20 से 22 साल छोटा हूँ। उसके बावजूद आपने मुझे बुलाया, ये स्थान दिया। मुझे ये भी पता है कि जब हम 4 दिन पहले मिले थे तो आपने मेरा एक टेस्ट लिया था कि क्या राहुल यहाँ पर बैठकर वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, डेप्थ है या नहीं है। तो मैं जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे इनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद रहा, माँ बाप का प्यार रहा, मुझ पर भी रहा। आज मैं 10 देशों में जाता हूँ, काम करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, 1 लाख लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ, मगर जैन धर्म को समझता हूँ। जो 150 किताब 1 साल में मैंने पढ़ी, उसके अंदर ज्ञान उतना नहीं मिला, उतना सिर्फ जैन धर्म के एक ग्रंथ के एक पन्ने को सीखने के लिए मुझे 6 महीने लगे। दूसरी चीज, मॉडर्न होना का मतलब ये नहीं कि you forget your culture. You can still stay on with culture because the real roots of success is in our own studies and scriptures. तीसरी बात, माँ बाप जो भी है, अगर उनके नहीं हो सकते तो हम किसी और के नहीं सोच सकते। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्थान इन्होंने मुझे आज दिया है, मैं आपको ये मैसेज तो दे ही दूंगी वहां से कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से। घर के अंदर वो संस्कार लाइए जितने जल्दी हो सके। भले हम इनके मार्ग के ऊपर चले ना चले, होती हमारे अंदर क्षमता ना हो, इसे अच्छा जीवन जी पाए। बस इस मंच के ऊपर इनके पास बैठ के एक ही बात कहनी थी, प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट यू डू इन योर लाइफ एंड टेक केयर ऑफ यंगर जनरेशन, बिकॉज़ इफ दे डोंट केयर अबाउट देमसेल्व्स नाउ, वी विल लूज देम इन द फ्यूचर। सो आई वांट टू थैंक you, sir. I want to thank the entire Vashi Parivar, especially Rohan, for getting me over here. I really, really appreciate it. And I must thank you for getting me here because this is my honor. और अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आगे के कार्यक्रम के लिए यहाँ से आमंत्रण देना चाहूँगा कि अहमदाबाद के अंदर 29, 30 और 31 तारीख मई महीने की, 29 मई, 30 मई, 31 मई, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन का आयोजन दीक्षा के महोत्सव के रूप में रखा है। और उसमें 29 तारीख को जो आज आपने ये संजय विद्यार्थी के इनके डायरेक्शन के अंदर जो ये सिम्फनी का कार्यक्रम हुआ है, वो एक मात्र सैंपल था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम 80 से 85 लोगों की टीम वहाँ पे आएगी और बहुत ही विशाल कार्यक्रम वो भी रखा है। 29 विदाई समारोह और वायना और 31 तारीख को दीक्षा का कार्यक्रम है। उन तीनों दिनों के लिए आपसे मैं हमारे परिवार की तरफ से आमंत्रण देता हूँ कि आप अवश्य पधारें। उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर 16 मई और 17 मई का, 16 मई का एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हमारे घर से सुबह 7:30 बजे वहाँ से नाश्ते के साथ में वो कार्यक्रम शुरू होगा। वहाँ से बरसी दान का वरघोड़ा, मतलब एक रथ यात्रा, शोभा यात्रा होगी जो मानसरोवर गार्डन जाएगी शिवाजी एनक्लेव से। आपको पत्रिकाएं भेजी हैं और नहीं पहुँची हैं, उनको भी पहुँच जाएगी, तो आप अवश्य उसके अंदर पहुँचाएं। उसके बाद में फिर शिवाजी एनक्लेव में ही बाहर मेन चौराहे पे ही वहाँ पे एक बहुत बड़े हॉल के अंदर पूरे दिन का, उसमें भी 4 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें इसके साथ ही लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह की भी सारी व्यवस्था रहेगी। आप अवश्य पधारें। और 17 तारीख को शिव चक्र पूजन मंदिर जी के अंदर और सार्वजनिक वात्सल्य रहेगा, अतः आप सभी अवश्य पधारें। इसके साथ अब मैं जो खास एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमने एजुकेशन तो बहुत व्यवहार के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अर्थ और काम के लिए हमने एजुकेशन
25-25 साल की उम्र तक हम एजुकेशन लेते हैं और उसमें तन मन और धन लगा करके पूरा उस एजुकेशन और उस डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमने अपनी संस्कृति, अपनी हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति, हमारा धर्म, उसके लिए अगर हम अपनी एक असेसमेंट करेंगे तो हमारे को लगेगा कि उसके लिए ना तो हमने अभी तक कोई समय निकाला, ना हमारे को घर से इस संस्कार के लिए समय दिया गया, ना हमने अपने जीवन में किसी भी तरह से उस संस्कारों के लिए, उस धर्म को, जो हमारे को धर्म मिला है, जो कि चिंतामणि रत्न की तरह मिला है, पारस पत्थर की उसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे को धर्म और संस्कृति मिली है, उसके लिए हमने अपने जीवन के अंदर कभी भी समय नहीं निकाला है। क्योंकि बिना समय निकाले आप ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकते। तो ज्ञान का अर्जन करने के लिए आपको सबसे पहले समय की जरूरत है। और अगर हम अपना टाइम टेबल देखें, जो कल गया था, कल आने वाला है, और आज अगर हम आज इसका, कल आने वाले कल का भी अगर हम टाइम टेबल देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे उसके अंदर कहीं पे भी स्वाध्याय करने का, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को समझने का, उसको पढ़ने के लिए कहीं कोई समय नहीं रखा है। और ना ही अपने जीवन में अभी तक उन 25 साल तक की पढ़ाई करके व्यवहारिक ज्ञान लिया, नॉलेज लिया, जिसमें हम डॉक्टर भी बन गए, सीए भी बन गए, एमडी भी बन गए, और न जाने कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, लेकिन धर्म और संस्कृति के लिए 25 घंटे भी नहीं निकाले। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हमारे को सबसे पहला मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि थोड़ा सा समय जीवन के अंदर जरूर निकालें, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को पढ़ें, और उस संस्कृति से हम जितने दूर हो चुके हैं और हमने पाश्चात्य संस्कृति अपना ली है, उसकी जगह हम अपनी संस्कृति को समझें, अपने धर्म को समझें, और फिर उसको समझ करके, उसके चिंतन मनन करके, उसके प्रति जब विश्वास पैदा हो जाएगा तो स्वतः ही आपके अंदर आत्मबल जागेगा, आत्मा की खुशी प्राप्त होगी। परमानंद को प्राप्त करने के लिए आपको 100% आपके धर्म द्वारा बताई हुई रास्ते को स्वीकार करने का होगा, और आप भी शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। यही मेरी आपके लिए सबसे अंतिम इच्छा है। धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाए।